बदलते वक्त के साथ हम भी बदले और जाहिर तौर पर आप लोगों का विश्वास हमें नंबर 1 बनाए हुए है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमेशा आपका प्यार, आपका साथ हमेशा यूं ही मिलता रहेगा और हम नंबर 1 बने रहेंगे। क्यों ना एक बार जी राजस्थान के लिए तालियां हो जाएं। अब बात की जाए, शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता बल्कि अपने दिमाग को डेवलप करना होता है, दिमाग में बैठाना होता है, दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। जी हाँ, जी राजस्थान के सरोकार का ये सिलसिला लगातार यूं ही निरंतर चल रहा है और जी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के मार्गदर्शन में ये संभव हो सका है और उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहेगा और इसी तरह आगे हम बढ़ते रहेंगे। अब मैं जी राजस्थान और जी 24 घंटा के चैनल हेड आशीष दवे जी से चाहूँगी कि वो यहाँ पर आए और यहाँ मौजूद हमारे अतिथियों का अपने शब्दों से अभिनंदन करें। सर। नमस्कार। आज के इस एजुकेशन एनक्लेव में पधारे सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भाई साहब, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भाई साहब, सभी शिक्षाविद और मेरे प्यारे साथी और स्टूडेंटगण जो हमारे साथ में मौजूद हैं, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में वही जो हम बचपन से सुनते आए हैं, चूँकि गुरु से बढ़कर कोई नहीं, तो मैं वही बोलूँगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु का दर्जा साक्षात ब्रह्मा के समान है, ये हमने बचपन से ही जाना है। इस दुनिया में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है और एक गुरु या अध्यापक होने के क्या मायने हैं, इसे आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं खुद भी ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ अध्ययन और अध्यापन हमारी रगों में समाया हुआ है। अध्यापन मेरे डीएनए में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे माताजी पिताजी दोनों शिक्षक रहे, मेरे दादा और दादी भी शिक्षक रहे। अब आप समझ सकते हैं कि जिस ज़माने में बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल होता था, उस ज़माने में अगर मेरी दादी जी पढ़ लिख कर खुद शिक्षक बनी, पूरे बच्चों में बनाई, तो वो काफ़ी बालिकाओं के लिए शिक्षा का और मतलब प्रेरणा का स्रोत बनी। इन सब के साथ ही हम ये भी जानते हैं कि हमारे समाज में माँ का जो दर्जा है वो हमारी पहली शिक्षिका है। उसकी अहमियत किसी और से छिपी नहीं है। माँ किसी भी बच्चे की पहली गुरु मानी जाती है। माँ वह है जो बच्चे में प्राण प्रतिष्ठा और ज्ञान प्रतिष्ठा दोनों करती है। माँ के आंगन से निकलकर बच्चा जब किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिल होता है, वहाँ उसे जो गुरु मिलते हैं वह किसी शिल्पकार की तरह होते हैं। जो शिल्पकार किसी शिला में भाव व प्राण डालता है, शिक्षक ही वह मूर्तिकार है जो किसी स्टूडेंट रूपी शिला को तराश कर उसे इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, एडमिनिस्ट्रेटर, पुलिस ऑफिसर, एडवोकेट, जज, पायलट के रूप में तैयार करता है। समय समय पर हमारे देश प्रदेश की सरकारों ने इस बात को माना है और समय की ज़रूरत के हिसाब से उस दिशा में अपने प्रयास भी किए हैं। आज इन्हीं प्रयासों और सरकार के बीच एक सेतु का काम करते हुए जी राजस्थान इस कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। यहाँ आप सब जो बात रखेंगे वह सीधे सरकार और जनता दोनों तक पहुँचेगी। अलग अलग वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हम इस आयोजन के जरिए यही कोशिश करना चाहते हैं कि आप और हम सब मिलकर एक बेहतर समाज, एक बेहतर वातावरण का निर्माण कर सकें। बदलते दौर में हमारा प्रदेश संभावनाओं से प्रचुर दिख रहा है। भले ही यहाँ की भौगोलिक विपरीत परिस्थितियाँ हों, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों ने ही विकास के नए अवसर पैदा किए हैं। पड़ोसी राज्यों से राजस्थान में पढ़ने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में कितना इजाफा हो रहा है, यह हम सबसे छिपा नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी बन गई हैं, उसके तहत आप लोग कोर्स संचालित कर रहे हैं, करियर के लिए नए ऑप्शन तैयार हो रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जो पैनलिस्ट शामिल होंगे वह अपनी बात तो रखेंगी, लेकिन मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप सब आप अच्छा काम कर रहे हैं और इससे और बेहतर कर सकते हैं, इस पर आप लगातार विचार कर रहे हैं, लेकिन आप इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए भविष्य के लिए प्रोफेशनल्स तैयार करें। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है
कैंपस प्लेसमेंट में जयपुर की एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का रेशियो बहुत अच्छा माना जाता है। आप एजुकेशन सेक्टर के लोगों के प्रयासों के साथ ही माननीय मंत्रीगण जो शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री महोदय हमारे यहाँ बैठे हैं, विराजे हुए हैं, उनको भी ये कहना चाहेंगे कि आप बजट में अच्छी घोषणाएं करें और उनको धरातल पर लाएं। पिछली सरकार ने अगर कोई कमी रख दी है तो आप उसे सुधारेंगे, यह मेरा विश्वास है। ये बात सही है कि राजनीति में आप हैं तो आपको पिछले सरकारों की बातों और उनकी कमियों को दिखाने की ज़रूरत महसूस होती होगी, आप उसे भी बताएं, लेकिन आप उनको सुधारने का भी प्रयास करें। इसके लिए हमसे जो भी सहयोग आप अपेक्षित है वो उसे भी बताएं। अगर कहीं कमी है तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों का शिक्षा स्तर जितना बेहतर होगा वह हमारे भविष्य के निर्माण की उतनी ही मजबूत करेगा। मैं अभी बाहर मदन जी भाई साहब, दिलावर भाई साहब से बात कर रहा था। मैं यही कह रहा था, भाई साहब अपने आते ही 6 महीने के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बड़ा चर्चा का विषय बना दिया है। तो भाई साहब ने मुझे एक ही बात बोली कि आशीष अभी तो मिशन की शुरुआत भी नहीं हुई। मैंने कहा भाई साहब क्या? कि मिशन है शिक्षा के स्तर को सुधारना। जो मेरी बात का एंड था मैं उसी को भाई साहब की बात जोड़ा। भाई साहब ने अभी जस्ट यही बात बोली कि जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा, अभी भाई साहब ने अनुशासन तो सिखा दिया, टीचर्स अब टाइम पे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे भी रेगुलर क्लासेज अटेंड करें, बंकबाजी कम हुई है, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं नहीं, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है शिक्षा के स्तर को सुधारना। राजस्थान में ऐसी एजुकेशन नीति बनेगी ऐसा कि सारे देश के लिए मिसाल बनेगी। मैं भाई साहब की इस बात के लिए एक जोरदार ताली चाहूँगा आप सबसे। इस प्लेटफॉर्म से हम एक बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार कर सकें, इसी आशा में आप सभी को आज के कॉन्क्लेव के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष दवे जी। जाहिर तौर पर देखिए